ओम शांति। पवित्रता की रॉयल्टी के द्वारा मैं आत्मा हर्षित चित्त, हर्षित मुख आत्मा हूँ। शुद्धता के वाइब्रेशन मेरे मन बुद्धि से फैलते जा रहे हैं। हर्षित मुख स्थिति में आज के महावाक्य सुनती हूँ। 18/6/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते गरीब बच्चों को। बाबा कहते भले तुम गरीब हो परंतु तुम्हारी समझदारी इसी में है जो विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए अपना कुछ न कुछ सफल करते हो। बाबा कहते हैं जो मेहनत करके बाबा के यज्ञ में सफल करते हैं तो विश्व की बादशाही पाने के लिए पूरी मेहनत करते, ऐसे बच्चों की, ऐसे गरीब बच्चे बाबा कहते बहुत समझदार हैं, फिर उन्हें प्राप्ति भी बहुत ऊंच होती है। फिर बाबा समझा रहे अगर कोई भी आत्मा गड्ढे में जाती है तो तुम बच्चों को रहम दिल बन करके उसको बचाना है। बाबा कहते हैं दुर्योधन, सूर्पनखा, पूतना ये सब इसी समय के नाम हैं। गड्ढे में ले जाने वाले ऐसी आत्माएं हमारे पास आती हैं। बाबा कहते बच्चे अगर कोई गड्ढे में जाता है तो ज़रूर उसको बचाओ। फिर बाबा समझा रहे कि तुम सभी देवता थे, अभी तुम देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते देवताएं कभी भी निंदा घृणा किसी के प्रति नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। मीठे बच्चे स्वयं को 21 जन्म के लिए स्वराज्य तिलक देना है तो देह सहित सबका भान भूल एक बाप को याद करो। प्रश्न है गरीब बच्चों की समझदारी से बाप खुश होते, उन्हें कौन सी राय देते? उत्तर है गरीब बच्चे जो अपना ठिक्कर ठोबर कोड़ियाँ बाबा की सेवा में सफल कर भविष्य 21 जन्म के लिए अपना भाग्य बना लेते। बाबा भी उन बच्चों की इस सयानप से बहुत खुश होते हैं। बाबा फिर ऐसे बच्चों को फर्स्ट क्लास राय देते, बच्चे तुम ट्रस्टी बनो, अपना नहीं समझो, बच्चों आदि को भी ट्रस्टी होकर संभालो। ज्ञान से तुम अपनी जीवन का सुधार कर राजाओं का राजा बनो। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने 2 अक्षर सुने, बच्चे समझ गए कि हम यहाँ नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हैं। तकदीर बनाने के लिए तदबीर चाहिए। बच्चे जानते हैं कि यहाँ श्रीमत मिलती, महामंत्र मिलता है मन मना भाव। यह मंत्र कौन देते? वह ऊंचे ते ऊंच और मत देने का भी सागर है। उनकी मत एक ही बार मिलती है। ड्रामा में एक बार जो हो चुका वह फिर 5000 वर्ष के बाद होता। जो ब्राह्मण बनते हैं उनको शिव बाबा ब्रह्मा मुख से मंत्र देते, जरूर साकार में आना पड़े, नहीं तो मंत्र कैसे देवे? कहते हैं कल्प कल्प तुमको यही महामंत्र देता हूँ, माँ में कम याद करो। देह के सब धर्म त्याग, देह और देह के सब धर्मों को भूलो। अपने को देह समझने से फिर देह के संबंधी चाचा मामा गुरु गोसाई आदि सब याद आ जाते। यह भी कहते आप मुए मर गई दुनिया। बाप कहते मैं तुमको मंत्र ही ऐसा देता हूँ, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन जाओ। शरीर का भान छोड़ दो, यहाँ है देह अभिमानी, सतयुग में है आत्माभिमानी। इस संगम पर तुम आत्माभिमानी भी बनते हो और परमात्मा को जानने वाले आस्तिक भी बनते हो। आस्तिक उनको कहा जाता जो परमपिता परमात्मा और उनकी रचना को जानते हैं।
आस्तिक न कलयुग में न सतयुग में होते, संगम पर ही होते हैं। इस समय सारी दुनिया नास्तिक है, कोई भी बाप को व बाप की रचना को नहीं जानते। सर्वव्यापी कह देते, तुम बच्चों का एक बेहद बाप से ही काम है। उनकी श्रीमत मिलती है अथवा तदबीर कराते हैं। कहते हैं बच्चे देह सहित देह का भान भूल किसको भी याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसको ही महामंत्र कहा जाता, जिससे तुम्हारी तकदीर बनती है। तुमको स्वराज्य तिलक मिलता है 21 जन्मों के लिए। वह है ही प्रालब्ध। गीता है ही नर से नारायण बनने की, मनुष्य से देवता बनने की। तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है, नई दुनिया के लिए तकदीर बना रहे हैं। यह है मृत्यु लोक। भल कोई देहधारी से सुनो, परंतु याद विदेही को करो। सुनना तो जरूर देहधारी से पड़ेगा। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी मुख से ही सुनाएंगे कि पतित पावन बाप को याद करो। तुम्हारे सिर पर जो विकर्मों का बोझा है, वह याद के बल से ही भस्म करना है, निरोगी बनना है। तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा आए हैं तकदीर बनाने और बहुत सहज रास्ता बताते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। अरे तुमको शर्म नहीं आती? लौकिक बाप जो तुमको पतित बनाते, उनकी तुमको याद रहती, और जो तुमको पावन बनाते और कहते मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, उनके लिए तुम कहते बाबा भूल जाता हूँ। हम सो देवता थे, यह तुम भूल गए हो। तुम्हारे मम्मा बाबा पूज्य देवी देवता थे और फिर पुजारी बन गए। जरूर श्रीमत देने वाले को आना है, दुनिया बदलनी है जरूर। ढिंडोरा पिटवाते रहते हो, झाड़ तो जल्दी बढ़ना नहीं है। विघ्न पड़ते हैं तो भिन्न भिन्न नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप कहते फंसो नहीं, बलग्रस्त व्यवहार में रहो, बाप को याद करो और पवित्र रहो। आगे भी गीता के भगवान ने कहा था, अभी फिर से कहते, गीता के भगवान ने जरूर काम पर जीत पहनाई होगी। एक है रावण राज्य और दूसरा है राम राज्य। राम राज्य दिन और रावण राज्य है रात। बाप कहते अब यह रावण राज्य खत्म होना है, इसके लिए सब तैयारियां हैं। बाप पढ़ा कर ले जाएंगे, फिर तुमको राज्य चाहिए। इस पतित पृथ्वी पर राज्य थोड़ी करेंगे। शिव बाबा को तो पैर है नहीं जो यहाँ पर पैर रखे। देवताएं तो इस पतित दुनिया में आ न सके। सृष्टि बदल कर कलयुग से सतयुग बन जाएगी। अब तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। बहुत बच्चे कहते बाबा तूफान बहुत आते हैं। वह बाप कहते हैं तुम बाप को भूल जाते हो, बाप की मत पर नहीं चलते, इसलिए तूफान आते। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है, भ्रष्टाचारी मत बनो। रथी और रथवान घोड़े गाड़ी की तो यहाँ बात नहीं है। साइंस बिल्कुल जोर पर है, माया का पंप बड़ा जोर है। इस समय एक दो को कितनी खातरी करते, फलानी जगह का प्राइम मिनिस्टर आया, इज्जत मिली। 15 रोज के बाद फिर उतार देते हैं।
बादशाहों पर भी मुसीबत है, डरते रहते हैं। तुमको कितना सहज ज्ञान मिलता है। तुम कितने गरीब हो, कौड़ी भी नहीं है, ट्रस्टी बनाते हो। बाबा यह सब कुछ आपका है। बाबा कहते अच्छा तुम भी ट्रस्टी बनकर रहो। अगर अपना समझेंगे तो तुम्हारी समझदारी नहीं रही। श्रीमत पर चलना पड़े, जो ट्रस्टी होंगे वह श्रीमत पर चलेंगे। तुम गरीब हो, समझते हो यह ठिक्कर ठोबर सब बाबा को देवे। बाबा फिर फर्स्ट क्लास राय देते, बच्चों की संभाल भी करनी है। इस समय तुमको ज्ञान मिलता जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर जाता है और राजाओं का राजा बन जाओगे। फिर बाप का भी फर्ज है राय देना। बाप को याद करो, तरस आना चाहिए। किसको गड्ढे में गिरने से बचाना है, बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। अभी की सीन फिर कल्प बाद होगी। बाप अच्छी रीति समझाए, मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने, बीके से वर्षा नहीं मिलना है, यह वर्षा बाप से ही लेते हैं। अरे तकदीर बनाने आए हो, जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक अब फिर बनाते हैं। तो वह मैनर्स धारण करने हैं, विकारों से बचना है। हम पावन निर्विकारी बन रहे हैं। ड्रामा और झाड़ को समझना है और कोई तकलीफ नहीं, सिंपल ते सिंपल है। फिर भी कहते बाबा भूल गए, भूत आ गया। बाबा कहते इन भूतों को निकालो। दिल दर्पण में देखो हम लायक बने हैं, नर से नारायण बनने का है। बाप बैठ समझाते, मीठे मीठे सौभाग्यशाली बच्चे, तुम सौभाग्यशाली बनने के लिए आए हो। अभी तो सब दुर्भाग्यशाली हैं, भारतवासी ही सौभाग्यशाली थे। कितने साहूकार थे। भारत की बात है। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अब नाटक पूरा होता, हम गए कि गए, उपाय भी बतलाते, सब पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी ना, जो स्थापन हो रही है। पुरानी दुनिया बदल नई होनी है। बच्चे फिर से बाप से वर्षा लेने आते रहेंगे। प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर पर भी समझाते रहते हो। अभी तो बहुत सर्विस करनी है। बाप कहते लाडले बच्चे यह भी ड्रामा है। परम धाम छोड़ देखो मैं कैसे तुम्हारे पास आता हूँ, पतित से पावन बनाने। प्लेग की बीमारी से डॉक्टर लोग दूर नहीं भागते, उनको तो आना ही पड़े। हे पतित पावन आओ कहते तो गाइड बनकर वापस ले जाता हूँ। अभी तुम प्रैक्टिकल में समझते हो हम देवता थे, कितनी सहज बातें हैं। अभी तुम बच्चे अपनी तकदीर बनाने आए हो, बाकी टीचर नंबरवार है। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से भगवान ने सब वेदों शास्त्रों का सार बताया। पहले तो ब्रह्मा सुनेगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन में दिखाया है। अब विष्णु तो है सतयुग का मालिक और ब्रह्मा है संगम युग का। ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, फिर ब्राह्मण देवता बनते हैं।
यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, आगे भी यज्ञ रचा था, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे, तुम बच्चे फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे नई दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति बाप दादा का, माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अंदर से भूतों को निकाल नर से नारायण बनने के लायक बनना है। दिल दर्पण में देखना हम कहाँ तक लायक बने हैं। दूसरी पॉइंट, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करना है। शरीर का भान न रहे, इसका अभ्यास करना है। वरदान है, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित्त, हर्षित मुख भाव। पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी वाली आत्माएं सदा खुशी में नाचती हैं। उनकी खुशी कभी कम कभी ज़्यादा नहीं होती। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। उनके अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होगा। दृष्टि, वृत्ति, बोल और चलन सब सत्य होगा। ऐसी रियल रॉयल आत्माएं चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित होंगी। हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी होगा। स्लोगन है, संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। ओम शांति।